सरकारी सुविधाओं से किरोड़ी लाल मीणा ने दूरी बनाई थी और किरोड़ी लाल मीणा ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए यह बड़ा खुलासा किया। मंत्री किरोड़ी मीणा ने मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंपा है, हालांकि अभी तक जो है इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से ये कहा गया है कि मैंने पद मांगने के लिए इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि लगातार देखिए जैसे ये खबर सामने आई उसके बाद से जो है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनको जो है पार्टी से दरकिनार किया जा रहा था और जो मंत्रालय वो चाहते थे वो उनको नहीं मिला, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। उसी को लेकर के किरोड़ी लाल मीणा ने यह स्पष्ट किया है कि मैंने पद मांगने से के लिए इस्तीफा नहीं दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको एक बार सुनाते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मंत्री पद से किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के जब जो है नतीजे सामने आए राजस्थान में, तो कई ऐसी सीटें जहां पर किरोड़ी लाल मीणा ने यह दावा किया था कि वहां पर बीजेपी जीतेगी, अगर वहां पर जीत नहीं होती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। और लगातार देखिए दौसा सीट की बात करें जो कि हॉट सीट बनी हुई थी और वहां पर जो है मीणा वर्सेस मीणा मुकाबला भी देखने को मिला था और वहां पर जो है बीजेपी हार गई। उसके बाद से किरोड़ी लाल मीणा से कई तरीके के सवाल भी किए जा रहे थे कि उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफा दे देंगे। जब भी उनसे सवाल किया जा रहा था तब वो चुप्पी साधे हुए थे और आज उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया। न्यूज 18 राजस्थान पर जो है बातचीत करते हुए उन्होंने ये बड़ी अपडेट दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को जो है उन्होंने मेल के जरिए भी बता दिया है और आपको बता दें कि जो है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जो है मान मनोबल भी किया और समझाइश भी की कि आप मंत्री पद से इस्तीफा मत दीजिए। लेकिन आपको बता दें कि अभी जो अपडेट है वो यही है कि अभी जो है जो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी और मैंने पद मांगने के लिए इस्तीफा नहीं दिया, ये किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कहा गया, क्योंकि जैसे ये खबर सामने आई उसके बाद से कांग्रेस के तमाम बड़े कद्दावर नेता पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से ये बयान सामने आया कि जो वो मंत्रालय चाहते थे वो उनको नहीं मिला है और इतने सीनियर नेता को पार्टी से दरकिनार किया जा रहा था। इसी वजह से जो है किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे दे, सभी सरकारी सुविधाओं से किरोड़ी लाल मीणा ने पहले ही दूरी बनाई हुई थी और लगातार जो है उनके तरफ से इस्तीफा देने की बात कही जा रही थी। लेकिन कई बार उनसे जब मीडिया कर्मी बातचीत करते हुए नजर आए तो वो कुछ भी बोलने से तैयार नहीं थे, कुछ भी बोल नहीं रहे थे और आज उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया, मंत्री पद से किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पद मांगने के लिए इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राजस्थान दौरे पर थे तभी उनसे बातचीत हुई थी और उन्होंने कुछ ऐसी सीटें जिनकी जिम्मेदारी मुझे दी थी, 7 ऐसी सीटें जहां पर उनके तरफ से कहा गया था कि वहां पर बीजेपी ही जीतेगी। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही वहां पर सीटें हारी बीजेपी तो उसके बाद से किरोड़ी लाल मीणा जो है उस दौरान जब नतीजे सामने आए थे तो उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया था। जैसे ही दौसा सीट पर बीजेपी हारी तो उनके तरफ से ये लिखा गया था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसके बाद से ही ये जो है राजस्थान की सियासत में जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ लगी थी कि हो सकता है कि किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे सकते हैं। तो आज की ये बड़ी जानकारी आपको दे दे कि मंत्री पद से किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। न्यूज 18 राजस्थान पर बातचीत करते हुए उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया और क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, न माननीय मुख्यमंत्री जी से न संगठन से। मेरी खुद अपने आप से नाराजगी है कि जो देश के प्रधानमंत्री हमारे संगठन चाहते थे, विशेषकर पूर्वी राजस्थान की सीटों को जिताने का, उसमें से हम 3 महत्वपूर्ण चुनाव को हार गए जिनकी मुझे जिम्मेदारी दी थी। तो आपको ध्यान है मैंने उस समय घोषणा की थी कि अगर हम सीट हार गए तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, इसलिए कि मैं पार्टी की सीटें नहीं जिता सका, उसका प्रायश्चित है, मुझे पश्चाताप है और उस दृष्टि से मैं नाराजगी का कोई कारण नहीं है और मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है।
तो मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, ये किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कहा गया बड़ा बयान उन्होंने दिया। क्योंकि लगातार देखिए जो है विपक्ष, अगर बात हम कांग्रेस की करें तो उसके तरफ से ये कहा जा रहा था कि उनको कोई बड़ा मंत्रालय नहीं मिला, तो इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। किसी को लेकर के किरोड़ी लाल मीणा ने जो है वो क्लियर किया है कि मैंने पद मांगने के लिए इस्तीफा नहीं दिया। और अब ये बड़ी अपडेट यही है कि अभी तक जो है किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। तो उस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको देना, और कई तरीके की बड़ी बातें जो है किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि जो है मुख्यमंत्री को उन्होंने इस्तीफा सौंपा है और अभी तक जो है इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और उसके बाद से जैसे ही किरोड़ी लाल मीणा ने ये ऐलान किया कि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, उसके बाद से जो है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनको कृषि मंत्रालय दिया गया और इतने सीनियर नेता, उनको कोई और मंत्रालय मिलना चाहिए था। तो उस पर भी जो है किरोड़ी लाल मीणा ने ये स्पष्ट किया कि जब वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, अगर उनको इस पद से खुशी नहीं होती तो उसी के तुरंत ही बाद वो जो है इस्तीफा दे सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि लगातार जो है वो कामकाज कर रहे थे, लेकिन उनके तरफ से लोकसभा चुनाव में यह कहा गया था कि अगर कुछ ऐसी सीटें जिनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको दी थी कि यहां पर जो है बीजेपी की जीत होनी चाहिए, उन्होंने यही कहा था कि यहां पर बीजेपी की जीत होगी। लेकिन कुछ ऐसी सीटें जहां पर जो है बीजेपी हार गई और उसी के बाद से ही जो है ये चर्चाओं में जो है खबर आ गई थी कि किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे सकते हैं। उनसे कई बार जो है पूछताछ जो है की गई, जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, कई बार उनसे सवाल भी पूछते हुए मीडिया कर्मी नजर आए, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली थी, उन्होंने कुछ कहा नहीं था। और आज उन्होंने जो है मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, किरोड़ी लाल मीणा के मंत्री पद से इस्तीफा देने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने जो है मिलने का समय नहीं दिया, यह किरोड़ी लाल मीणा का अनादर है। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है आज और प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, और सदन में आज शून्यकाल होगा। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि रीको और जेरी के प्रगति प्रतिवेदन पर आज चर्चा होगी। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रश्नकाल के साथ सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है। 2 महीने से वहां सक्रिय है। 12 जिले के मेरे किशनगंज शाहबाद में 134 जवान आपके आरएसी बटालियन के आपके रहते हैं, लेकिन वर्तमान में उसमें आपके 134 नहीं है। आपने मांगरोल, अंता, छबड़ा और छिपा बड़ौद में वहां पर प्लाटून आपके मौजूद हैं, परंतु मेरी विधानसभा में आपकी स्थायी आपकी वहां पर कोई प्लाटून नहीं है। मेरा आप अध्यक्ष जी आपके माध्यम से निवेदन है मंत्री महोदय से, सरकार से, कि स्थायी प्लाटून वहां आप रखें ताकि उससे हमारी वहां पर लोगों की सुरक्षा हो सके। पादरी गिरोह रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक गांव में घूमता है, वो दहशत फैलाता है, तो वहाँ के लोग रात भर जगे रहते हैं और पिछले 2 महीने से बहुत समस्या आ रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसकी यहाँ सदन के माध्यम से घोषणा करें ताकि स्थायी प्लाटून वहाँ पर स्थापित की जा सके। माननीय मंत्री महोदय, इन्हीं का प्रश्न है, 2 पूरक प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर कुल 16 बटालियंस है आरएसी की, और एक बटालियन में एवरेज जो है, एक बटालियन में जो एवरेज है 75 सिपाही हैं। 50 जिलों को देखते हुए एक 12 छोटा जिला है, हमने एक पूरी जो कंपनी इनको दी हुई है, तो एक कंपनी जो है हमारे अनुसार पर्याप्त है। इसका ये जरूर है कि जो टोटल जो सिपाही कर्मी उसके अंदर हैं, हमने एसपी को बोल दिया कि थोड़ा आप इसके अंदर जो बॉर्डर एरियाज है उसके अंदर आप थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दें। ठीक है, अगला प्रश्न है श्री हरिमोहन शर्मा। एक सेकंड विपक्ष नेता कुछ बोल कि सरकार के विधायक ही बड़े परेशान है, कह रहे हैं कि 2 महीने में पादरी गैंग का आतंक बढ़ गया। तो क्या सरकार की तरफ से जो जवाब आया है, मंत्री जी ने मना कर दिया है कि हमने जो व्यवस्था करा रखी है वो सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा हम व्यवस्था नहीं कराएंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, जो विधायक महोदय का सवाल है कि 2 महीने में जो अपराध वहाँ लगातार बढ़ रहे हैं उसकी व्यवस्था आप कराएंगे, या आपके 12 का जो प्रशासन है
वो वहां हमारे पूर्व मंत्री जी हैं, उन पे मुकदमे दर्ज करने में लगा हुआ। पिछले 7 महीने में 9 मुकदमे दर्ज हो गए हैं, तो उनके पास वो मुकदमे दर्ज करने का, कार्रवाई करने का तो समय है। अरे आप बीच में नहीं बोलेंगे। सरकार के राज्य के विधायक हैं, जो राज्य के विधायक हैं उनके वहां पे जो आतंक बढ़ रहा है उस पे कार्रवाई करने का समय नहीं है। इस चीज का जवाब नहीं बोलेंगे। अरे बैठे बैठे नहीं बोलेंगे, आप चुप रहिए। आप माननीय मंत्री महोदय कुछ कहेंगे? अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सरकार के साथ जब इनकी सरकार थी तो 5 साल के अंदर इन्होंने केवल 12 मीटिंग्स करी और हमने 6 महीने में 4 कर दी। और वारदातें जो है उसकी डिटेल्स मेरे पास है, इतनी ज्यादा वारदातें नहीं हुई हैं एक्चुअली। नेक्स्ट को प्रश्न श्री हरिमोहन शर्मा। प्रश्न संख्या 13। जवाब मैंने कर लिया, मैं प्रश्न पूछ। माननीय मंत्री महोदय। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला बूंदी में विगत 5 वर्षों में राज्य योजना मत पर्यटक विकास कोष से विभिन्न पर्यटक स्थलों के विकास हेतु स्वीकृत मैंने जवाब पढ़ लिया, मैं मेरा प्रश्न कर लूं। जी पूरे प्रश्न पूछिए। ये आपने संख्या 4 पर 60% का पुरातत्व विभाग के द्वारा पूरा करना बूंदी में बताया। आप ये बताएं कि किस किस बावड़ी का कितना कितना काम पूरा हुआ और किस किस बावड़ी का काम चालू ही नहीं हुआ और किस किस बावड़ी का काम अधूरा है। ये बताने का भी आप कष्ट करें कि इस कार्य की गुणवत्ता के लिए क्या आपने पुरातत्व विभाग से किन अधिकारियों को भेजा है, अगर भेजा है तो किन को भेजा है और उनकी गुणवत्ता देखने के बाद उन्होंने क्या रिपोर्ट आपको दी है, वो बताने का कष्ट करें। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन बावड़ियों के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 9 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट दिया गया था और इसकी कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व संग्रहालय विभाग को दी गई थी। विभाग द्वारा जो है शनिवार को इसकी पूरी टीम भेजी गई थी, उसकी डिटेल जांच करवाई गई है और हम ये भी आश्वस्त करना चाहेंगे कि इन बावड़ियों का जो पुनरुत्थान किया जा रहा है वो हेरिटेज स्वरूप में ही किया जाएगा और जल्दी जो है इस कार्य को पूर्ण करवाने का कार्य किया जाएगा। और जो हमने बता रखा है कि दिसंबर 2024 जो है वो इसके कार्य पूर्ण करने की डेट बता रखी है। अगला प्रश्न, पूरा प्रश्न। आपने मेरा प्रश्न सुन लिया। किन किन बावड़ियों का काम पूरा हुआ, किन किन बावड़ियों का काम अधूरा है, आपने टोटल एग्रीगेट में लिख दिया कि 60% हुआ है। तो कौन सी बावड़ियों का पूरा हुआ, कौन सी अधूरी है और कौन सी का होना बाकी है। जहाँ तक गुणवत्ता के लिए मैंने आपसे पूछा है कि गुणवत्ता जांच के लिए क्या पुरातत्व विभाग से कोई अधिकारी गए थे और उन्होंने उस गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिवेदन आपको प्रस्तुत किया है या कोई गया ही नहीं? अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग के अधिकारियों ने वहां पर जाकर जांच करी है और जहां तक इन बावड़ियों का सवाल है उसमें केवल क्लब बावड़ी है, उसके अंदर कुछ इश्यूज चल रहे हैं। उसके अतिरिक्त सभी बावड़ियों के कार्य जो है वो प्रगतिशील है। भारतीय जीवन विभाग के स्थानीय कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा क्लब बावड़ी का पुनरुद्धार कार्य नहीं करने दिया जा रहा है और बाकी जितनी भी बावड़ियां उनका कार्य जो है प्रगति पर है और पूरा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न नहीं साहब, हो गए, 2 हो गए। बात सुनो सर, 2 हो गए। आप प्रश्न का जवाब ही नहीं है। अगला प्रश्न का जवाब ही नहीं है। प्रताप सिंह सैनी, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आप ये स्वीकार करें कि जवाब नहीं दे पाई सरकार। प्रश्न हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वीकार करें प्रताप सिंह जवाब नहीं दे पाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न नहीं पूछने दिया। आप ये प्रोटेक्ट करो सरकार को, तो आपकी मर्जी सर। अभी जवाब तो आना चाहिए। क्षेत्र छबड़ा की तहसील आप बैठिए। छबड़ा व सीपा पड़ोद में गत 3 वर्षों में मैंने अगला प्रश्न उसे पुकार दिया है। आप पहले हाथ खड़ा करते तो मुझे सुविधा होगी। पहले हाथ खड़ा कर मुझे सुविधा। माननीय सदस्य ने आपने जो माननीय अध्यक्ष जी आपने जो सप्लीमेंट्री अलाउड किया है वही माननीय सदस्य ने पूछा है, उसका जवाब ही दिला दीजिए। तीसरा नहीं जवाब दिला दिया, दोनों दे दिए। नहीं आया, दूसरे का जवाब नहीं आया। आएगा, आपके अनुकूल आए, आवश्यक नहीं है, उन्होंने जवाब दे दिया। अब अगला प्रश्न, बैठिए। अब अगला प्रश्न हो गया, अब बोलिए। जी अध्यक्ष महोदय, आप मिल लेना चैम्बर में उनसे। जी हाँ, मिल लेना। विधानसभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छबड़ा व सीपा पड़ोद में गत 3 वर्षों में 2021 से 2023 तक
अतिवृष्टि, बाढ़ व ओलावृष्टि से गिरदावरी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 80,539 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल खराबा हुआ, जिसका वर्षवार ग्राम पंचायतवार विवरण पृष्ठ अ पर है। दूसरा, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छिपा बड़ौद व छबड़ा में उक्त अवधि के दौरान बाढ़ व ओलावृष्टि से प्रभावित 50,834 माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठे रहें। 50,834 काश्तकारों का 31। अरे आप भी अपने मुख्यमंत्री का पूछ लेना, बाकी बाद में बढ़िए। आ जाइए। माननीय सदस्य बैठिए। मैं सब लोग जानते हैं पहले भी क्या होता था, अब क्या है, जब उनको सुविधा होगी आ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से काश्तकारों का 31,037 करोड़ रुपए का कृषि आदान अनुदान भुगतान शेष है, जिसका ग्राम पंचायतवार विवरण ब पर संलग्न है। पूरक प्रश्न है। एक तो ये बता दो आप कि ये 31 करोड़ 37 लाख रुपए जो बाकी हैं 50,000 से अधिक किसानों के, किस दिनांक तक उनको रिएम्बर्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे? और दूसरा, ये 2022 में 112 किसानों का बाकी है और 2000 उसका अपने रबी की फसल का, और 2022 का खरीफ की फसल का 120 काश्तकारों का मुआवजा बाकी है। ये कब तक हो जाएगा? मुझे जो जवाब में बताया है कि वो DMIS पोर्टल पर डाउनलोड नहीं होने की वजह से उनको मुआवजा नहीं मिला है, जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने पोर्टल पर अपलोड करवा दिया है। नहीं। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, नियमों को ज्यादा जानते हैं। मैं सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से 2021 और 2022 और 2023 मैं विवरणवार आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जिस तरह से छबड़ा और बड़ौद, छिपा बड़ौद में अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से कुल 126 ग्राम पंचायतों में कुल 2,70,000 काश्तकारों का कुल 80,539 हेक्टेयर में 33% से अधिक फसल खराबा हुआ है। उसके लिए छबड़ा और छिपा बड़ौद में अतिवृष्टि से कुल 48,738 काश्तकारों का 31 करोड़ 39,000 राशि का आदान अनुदान शेष है, जो ओलावृष्टि से छबड़ा की 8 ग्राम पंचायतें और काश्तकारों के 2039 जो काश्तकार है उनके वो पोर्टल पे नाम सही नहीं होने के कारण उसकी दिक्कत आ रही है, परंतु जल्दी ही आपका 31 करोड़ 37 लाख रुपए सैंक्शन कर दी जाएगी। थैंक यू। अगला प्रश्न है श्री फूल सिंह मीणा। प्रश्न संख्या 469। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं GBH मेडिकल कॉलेज खंड हॉस्पिटल में नियमानुसार फायर फाइटिंग से संबंधित समस्त उपकरण स्थापित किए गए हैं। नगर निगम उदयपुर द्वारा फायर फाइटिंग की NOC भी जारी की गई है। अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट तथा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नियमानुसार वेस्ट संग्रहण हेतु एक कक्ष निर्धारित है। साथ ही रजिस्टर का संधारण कर मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट की निस्तारण किया जा रहा है। खंड 2 जी नहीं संस्थान द्वारा अस्पताल परिसर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है एवं ट्रीटेड पानी का उपयोग अस्पताल परिसर में बागवानी हेतु किया जाता है। साथ ही बरसाती पानी की निकासी हेतु संस्थान की दीवार से लगते हुए प्रकृति कच्चे नाले में पाइपलाइन द्वारा निकासी की व्यवस्था की गई है। उपखंड अधिकारी उदयपुर की मौका मुआयना रिपोर्ट परिशिष्ट 1 पे संलग्न है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है उससे मैं संतुष्ट हूं, मगर इस
चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। नीट परीक्षा को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। जयपुर से ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और यूथ कांग्रेस द्वारा रेल रोको आंदोलन जो है वो की जा रही है और तस्वीरें भी हम आपको जयपुर से सीधे दिखा रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर के यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से देखिए नीट पेपर लीक हुआ उसको लेकर के जगह जगह से जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रही है जयपुर से सीधे लाइव तस्वीर है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि यूथ कांग्रेस का जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ यूथ है जिनको पुलिस जो है वैन में लेकर के जाती हुई नजर आ रही है। जयपुर से ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं क्योंकि नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई आपको जानकारी दे रहे अलग अलग जगहों पर, जिस हिसाब से जो है युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और अब तस्वीर जो है जयपुर से आई है, जहां पर आपको बता दें कि नीट परीक्षा को लेकर के यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे हैं और जो है यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कुछ यूथ आपको नजर आ रहे हैं जो कि नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस आपको नजर आ रही है, पुलिस की टीम नजर आ रही है जो कि कुछ युवाओं को जो है वैन में बैठा करके और जो है उनसे बातचीत भी करती हुई नजर आई। लेकिन जो है आंदोलन देखने को अब मिल रहा है। यूथ कांग्रेस का रेल रोको ये आंदोलन जो है जयपुर में देखने को मिला। नीट परीक्षा को लेकर के यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो देखिए जिस हिसाब से नीट पेपर लीक हुआ है उसके बाद से विपक्ष और कांग्रेस की अगर हम बात कर ले तो लगातार जो है सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है। कई तरीके के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। बात अगर हम सदन की कर ले तो वहां से भी तस्वीरें देखने को मिली थी। कई तरीके की बातें जो है वो विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको जयपुर से दे रहे हैं जहां पर नीट परीक्षा को लेकर के यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, नीट परीक्षा को लेकर के यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन और यूथ कांग्रेस द्वारा रेल रोको आंदोलन कार्यक्रम बनाड़ रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिरासत में जो है यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को लिया गया है। शांति भंग के आरोप में हिरासत में लेने की सूचना मिली है। रेलवे स्टेशन पर पुलिस का जाब्ता मौजूद है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी अभी हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई थी जहां पर कुछ युवा आपको नजर आ रहे थे जिनको पुलिस ने अपने हिरासत में लिया। अभी बड़ी अपडेट यही है कि नीट परीक्षा को लेकर के यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। यूथ कांग्रेस द्वारा रेल रोको आंदोलन का ये कार्यक्रम और बनाड़ रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन की जो चेतावनी है वो दी गई थी। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पानी में फंसी महिलाओं को रेस्क्यू करके इसने निकाला और विद्याधर नगर थाने के पास जो है पानी में महिलाएं फंसी हुई थी। लोगों की मदद करने पानी में एसआई शोभा उतरी। उसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो अब ये जो वीडियो है एसआई का ये सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है क्योंकि लोगों की मदद करने के लिए ये एसआई है जिनका नाम शोभा है वो पानी में उतर गई। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुछ महिलाएं देखिए आपको पानी में फंसी हुई नजर आ रही हैं और उसी दौरान जो है एसआई शोभा यहां से गुजर रही थी, वो रुकी और इन महिलाओं को जो है वो बाहर निकालती हुई नजर आई। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अलवर जिले में पिछले 20 घंटे से मानसूनी बारिश का दौर जारी है। जिले में इस सीजन में बुधवार शाम से लगातार अच्छी बारिश हो रही है। गुरुवार सुबह से रिमझिम और बीच बीच में तेज बारिश का दौर भी जारी है जिसके कारण सिलीसेठ झील और जयसमंद बांध में पानी की आवक हुई। वहीं नटनी का बारा में रूपारेल नदी में पानी आया है। नटनी के बारा से रूपारेल नदी और जयसमंद बांध के लिए 2 नदी निकलती है जिससे एक का पानी जयसमंद बांध में आता है जबकि रूपारेल नदी का पानी भरतपुर की तरफ जाता है। अलवर शहर के बाला किला के पहाड़ों से आए पानी किशनकुंज में पानी झरने बहने लग गए। आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलवर की तस्वीर है और इसी को देखने के लिए जो है लोग भी पहुंचने लगे। और अब बात साचौर की कर लेते हैं जहां पेपर लीक प्रकरण के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की जमीन को कुर्क किया गया है। आपको बता दें कि 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर आउट करने और बस में नकल कराने के मामले में मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की संपत्ति को उदयपुर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने कुर्क करने के आदेश जारी किए थे। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है। फिलहाल पुलिस की ओर से आरोपी की तलाश जारी है।
और कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी में बारिश होने के बाद जंगल हरा भरा और खूबसूरत नजर आ रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य और विहंगम दृश्य को देखने के लिए आसपास के लोग यहां आकर के मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। तालाब के बीच में बना टापू यहां की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे 100 गांव 100 खबर। नमस्कार।